थोड़े बहुत नंबर ठीक ठाक भी आएंगे, अभी चल जाएगा। ठीक है, तो वो वाला जो वीक रहेगा उसमें अवंती की क्लासेस नहीं रहेगी, तो आप कोशिश करना दिन का टाइम पूरा अपना स्कूल की तैयारी कर लो, और रात को अगर हो सके तो 1-2 घंटे, 1 या 2 घंटे निकाल सको तो जेई की प्रिपरेशन के लिए निकालना, क्योंकि उसमें क्लासेस लगेगी नहीं, तब सेल्फ प्रिपरेशन के लिए निकाल सकते हो अगर टाइम हो तो। लेकिन 19 तक कोई भी क्लासेस मिस मत करना, 19 तक, है ना, क्योंकि लाइव क्लासेस इंपॉर्टेंट है। थोड़ा होमवर्क कम भेजोगे चल जाएगा अगले वीक के लिए, जितना तुमसे हो पाए उतना होमवर्क करने की कोशिश करना, पूरा ही ना करो ऐसा भी मत करना, जितना हो सके उतना कोशिश करना, लेकिन क्लासेस जो रेगुलर है उनको मिस मत करना। और वैसे भी हम आप लोगों को 1 हफ्ते का ऑफ दे रहे हैं, तो उसमें आपकी भी तैयारी, आपकी स्कूल अपने बोर्ड्स की तैयारी करते रहे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम मैक्सिमम मिनिमा कर रहे थे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आई होप आपने किए भी होंगे, बहुत सारे बच्चों ने किए थे, भेजा भी था। जिसके भी डाउट्स हो डाउट डिस्कशन कर लेना। ठीक है, अब अभी डाउट्स पूछ लेना, अगर जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपके डाउट्स हो। आज मैक्सिमम मिनिमा को आगे बढ़ाना है, उसमें हम आज के लेक्चर में मैक्सिमम मिनिमा के जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उनको कैसे डील करना है, उसको कैसे कवर करना है वो देखेंगे। और जो एक टॉपिक और हमारा रह गया था, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, उसको भी कवर कर लेंगे। मतलब कोशिश हमारी यही रहेगी कि आज के लेक्चर में मैक्सिमम मिनिमा का मैक्सिमम पोर्शन निपट जाए। क्लियर है? यस सर। ओके। चलो, अब देखो, सुनना ध्यान से, कंसंट्रेट होके सब लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो मैक्सिमम मिनिमा हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था, उसमें हमने कुछ चीजें देखी थी कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे आता है, जहां पे भी उसका डिफरेंशिएशन 0 हो, इक्वल टू 0, है ना। और मैक्सिमम मिनिमा को चेक करने के लिए 2 टेस्ट बताए गए थे, सिंगल फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव में ये सिखाया था, अगर साइन प्लस से माइनस चेंज हो रहा है तो क्या आएगा, बोलो। लोकल मिनिमम, भूल कैसे जाते हो, याद ऐसे रखा करो ना। लोकल में प्लस से माइनस मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, प्लस से माइनस मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा तो क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम। ऐसे भूलो मत ना, तरीका सिखा तो रखा है। इधर पॉजिटिव मतलब इंक्रीज कर रहा होगा ग्राफ, इधर नेगेटिव मतलब डिक्रीज कर रहा होगा, तो इंक्रीज से डिक्रीज में मैक्सिमा ही तो आएगा, तो माइनस से प्लस में क्या आएगा, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमम। दूसरा तरीका था कि जहां पे डिफरेंशिएशन 0 हो और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो, लोकल मिनिमम। और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो, लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम। और मान लो डबल डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। यस। तो ये हमने तरीके देखे थे पिछली क्लास में मैक्सिमम मिनिमा को पता करने के लिए। मैक्सिमम मिनिमा पे डिफरेंशिएशन आपको 0, ये तो आपको पता चली गया, क्योंकि वहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनेगी, है ना। यस यस सर। ओके, अब इसके वर्ड प्रॉब्लम देखिए। अब वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा ना, आपको एक क्वेश्चन देंगे ज्योमेट्रिकल बेस्ड, उसमें पूछेंगे कि इसकी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करो, इसके सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करो, तो इसका, या फिर इसका मैक्सिमम सरफेस एरिया कितना होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखने वाली ये है, सबसे पहले आप गिवन डेटा को ढंग से देखोगे। पहला स्टेप वन क्या है, लिखते जाओ। पहले मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, फिर आपको मैं क्वेश्चन करूंगा। स्टेप वन, राइट द गिवन डेटा प्रॉपरली। गिवन डेटा को ढंग से उतारो।
and try to find relation between constant terms and variables. कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करो. पहले गिवन डेटा को ढंग से उतारो. Write the given data properly and try to find the relation between constant terms and variables. ये स्टेप 1 रहेगी. स्टेप 2 एंड अच्छा स्टेप 1 में डायग्राम भी प्रॉपर्ली बनाओ एंड ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपर्ली. स्टेप 1 के क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, डायग्राम अच्छे से बनाओ, वेरिएबल को डिफाइन करो और जो वेरिएबल उनमें रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करो. ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल. ये आपको पहले स्टेप में करना है. स्टेप 2 राइट द एक्सप्रेशन to which we have to maximize or minimize. फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करो. सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो सरफेस एरिया को अप्लाई करो. फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लाइक दिस, है ना. अब यहाँ पे आपके पास हमेशा जनरली क्या होगा, दो वेरिएबल आएंगे. क्या आएंगे? दो वेरिएबल. तो आपको इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. नाउ स्टेप 3 कन्वर्ट इट इनटू सिंगल वेरिएबल. अगर मान लो आर और एच दो वेरिएबल है तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो. कन्वर्ट इट इनटू सिंगल वेरिएबल. सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम स्टेप 1. यूजिंग given data of step 1. स्टेप 1 में आप जो गिवन डेटा उतारोगे, ठीक है, उस गिवन डेटा में से आपको इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. एक बार ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद क्या करोगे? नाउ उसके बाद उसे डिफरेंशिएट करना है. फिर एक बार सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, फिर मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा और इक्वल टू 0 करना पड़ेगा. नाउ डिफरेंशिएट एंड इक्वेट टू 0. डिफरेंशिएट एंड इक्वेट टू 0. वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया तो उसको डिफरेंशिएट करो, 0 से इक्वेट कर दो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड वेरिएबल. मैक्सिमम मिनिमम वहीं पे आएगा जहां पे इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. अब जिसको भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना उसका डिफरेंशिएशन का अपन को डेटा लिखना पड़ेगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि उस वैल्यू फंक्शन जो फॉर्मूला लिखोगे उसमें दो वेरिएबल आएंगे. अब दो वेरिएबल को डिफरेंशिएट कम कर नहीं सकते तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना पड़ेगा. ये करेंगे तब जाके अपन को जो आंसर चाहिए वो मिलेगा. ठीक है, अब इसको मैं अप्लाई करूंगा आपके क्वेश्चंस में, आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस स्टेप्स का मतलब क्या है. ठीक है, देखो ध्यान से. जैसे क्वेश्चन है, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आएगी आपके पास. जैसे डायरेक्ट जेई का क्वेश्चन ले लिया मैंने. अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर 2 यूनिट्स. एक वायर है 2 यूनिट की लेंथ का. इसको काट दिया गया है और दो हिस्सों में तोड़ दिया गया. एक का स्क्वायर बना दिया है और एक का सर्कल बना दिया. स्क्वायर ऑफ साइड एक्स. अब यहाँ पे दो वेरिएबल कौन कौन है? तो मैं सबसे पहले स्टेप 1 गिवन डेटा उतार रहा हूँ. स्क्वायर की साइड एक्स की 1 है. सर्कल आपको समझ आ रहा है? यहाँ से वायर तोड़ दिया है और उसका एक डब्बा बना दिया है.
मोड़ के और बच्चे का रिंग टाइप बना दिया, सर्कल टाइप रिंग बना दिया। तो ये गिवन डेटा है। अच्छा बताओ मुझे ये कांस्टेंट 2 और ये दो वेरिएबल, क्या इसमें कोई रिलेशन डेवलप कर सकते हैं? यस सर। क्या रिलेशन होगा? सर जो वायर का एरिया वो इक्वल होगा उन दोनों के एरियाज के प्लस के। एरिया थोड़ी, यहाँ पे इस वायर को आपने ये बनाया तो क्या इक्वल होगा? सर सर्कमफ्रेंस। पेरीमीटर। पेरीमीटर। एरिया नहीं इक्वल होगा, क्या होगा? पेरीमीटर ना। आप ऐसा सोचो, एक रस्सी थी, उस रस्सी को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक रस्सी के बॉर्डर पे आपने स्क्वायर बना दिया और बचे हुए बॉर्डर को सर्कल बना दिया, तो आपका ये लेंथ मतलब पेरीमीटर इक्वल होगा। यस। ठीक है, तो 2 इक्वल टू, ये जो 2 होगा ये किसके बराबर होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल। दोनों का पेरीमीटर को जोड़ के तो ये लेंथ होगी। आपने क्या करा, इस रस्सी को मान लो कहीं से तोड़ दिया और एक को गोल घुमा के स्क्वायर बना दिया, बचे हुए को गोल घुमा के सर्कल बना दिया। तो यहाँ से गिवन डेटा में रिलेशन आ जाएगा। अगर स्क्वायर की साइड एक्स है तो पेरीमीटर कितना होगा? सर 4x। 4x। और सर्कल का पेरीमीटर 2πr। दोनों से 2 कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो रिलेशन आ गया गिवन डेटा में, यहाँ से x निकल सकता है, है ना? यस सर। यस सर। तो देखो ये स्टेप 1 था जो मैंने आपको बताया। स्टेप 1 क्या, गिवन डेटा डायग्राम ढंग से बनाओ, गिवन डेटा में रिलेशन निकालो। निकाल लिया रिलेशन। अब स्टेप 2 क्या थी? जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना उसका एक्सप्रेशन लिखाओ। किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल सो फॉर्म्ड इज मिनिमम, स्क्वायर और सर्कल के एरिया के सम को मिनिमम करना है ना? इसको मिनिमाइज करना, इसको मिनिमाइज करना है। सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल, स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, और सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसको आपको मिनिमाइज करना है। तो जिसको मिनिमाइज करना है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम वापस वही आ गई, यहाँ पे दो वेरिएबल आर और एक्स, तो डिफरेंशिएशन तो एक बार में एक के रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ, दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सिखा ही नहीं है। इसको आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस। यस सर। वो क्या जाएगा? स्टेप 3, कन्वर्ट इनटू सिंगल वेरिएबल यूजिंग गिवन डेटा। तो जगह a इक्वल टू एक्स की जगह क्या लिख देंगे? 1 माइनस पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ताकि ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका, अब इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे? पहले पावर का होगा और फिर पावर के अंदर वाली टर्म का होगा। तो 1/2 का तो 0, पाई आर बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाई 2, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और आर Yes. स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया आर के रिस्पेक्ट में। अब इसको इक्वेट कर दोगे 0 से। स्टेप 4, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर एंड इक्वेट टू 0। अब यहां से क्या निकलेगा? आर निकलेगा। इसको डिफरेंशिएट कैसे किया? चेन रूल से। पावर आगे आ गई, फिर ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब इन दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे तो देखो क्या बनेगा। यहाँ पे 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस पाई आर इंटू माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट किया आर के रिस्पेक्ट में, 0 से इक्वेट कर दिया। यहाँ से आर निकालना, तो पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेट बाहर चल जाएगा। पाई आर माइनस 1/2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2r। ठीक है, पाई कॉमन लेके 0 में भेज दिया, इस माइनस को अंदर भेज दिया। एलसीएम वगैरह लोगे, पाई आर प्लस 4r इक्वल टू 1। आर निकालना कैसे भी करके, आर कॉमन, पाई प्लस 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस पाई या पाई प्लस 4। अजीब सा है लेकिन हमें तो सिर्फ वैल्यू से मतलब है।
देखो आपके सामने कुछ नहीं किया, सबसे पहले गिवन डेटा ढंग से उतारा, जो भी वेरिएबल थे उसमें रिलेशन एस्टेब्लिश किया, जिसको भी मैक्सिमाइज जिसको भी मिनिमाइज करना है उसकी हमने एक्सप्रेशन लिखा, गिवन डेटा की मदद से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, डिफरेंशिएट किया सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में और जीरो से इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से आर आ गया। अब आर और एच में रिलेशन निकालना था, आर और एक्स की वैल्यू भी निकालना था। एक्स कितना था 1 माइनस पाई आर बाई 2, एक्स निकाल लेते हैं फिर पता कर लेते हैं आर और एक्स में रिलेशन कितना रहा। एक्स कितना था 1 माइनस पाई आर बाई 2, और आर की जगह वापस मैं लिख दूंगा 1/4 प्लस पाई। इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, तो एलसीएम आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 4 प्लस पाई, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 2 पहले से तो 4 प्लस पाई से मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस पाई, ऊपर 4 बचेगा, नीचे 2 2 टू द फोर्थ, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4 प्लस पाई। देखो ध्यान से आर और एक्स में रिलेशन क्या रहा है, आर एक्स का डबल है ना, Yes, sir. तो आर एक्स Yes, sir. कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ आर। दोनों को ध्यान से देखो, एक्स इज व्हाट 2, ट्वाइस ऑफ आर ही तो है। Yes, sir. देखो कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट और तरीके आसान ही है, अगर आप ध्यान से कंसंट्रेट मतलब देखोगे तो। जो 4 स्टेप मैंने बताई थी वही अप्लाई हो रही है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. किसी को भी कोई स्टेप में डाउट हो, एक भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन। आगे समझ में? Yes, ठीक sir. है, अब अगली वेराइटी लिखो। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फीयर दे दिया कैपिटल आर का, यहाँ पे आर कांस्टेंट है, आर फिक्स है, मतलब स्फीयर तो आपका क्या फिक्स है, वेरिएबल क्या है सिलेंडर। इसके अंदर अलग अलग तरह के सिलेंडर फिट हो सकते हैं, Yes, sir. है ना। स्फीयर के अंदर आपको सिलेंडर फिट करना है। अब सिलेंडर में बहुत तरीके से फिट कर सकते हो, ये भी एक सिलेंडर आ सकता है, एक सिलेंडर ये आ गया मान लो, ठीक है, एक आधा कोई सिलेंडर और बना दो। तो एक सिलेंडर के, एक स्फीयर के अंदर बहुत सारे सिलेंडर आ सकते हैं। अपन को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर। इन सब में जो लार्जेस्ट होगा वो पता करना है। क्या पता करना है? इन सब में लार्जेस्ट सिलेंडर जो होगा उसका वॉल्यूम पता करना है। सिलेंडर बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिलेंडर है। Yes, sir. तो कोई पूछेगा भाई चेंज क्या हो रहा है, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, तो रेडियस और हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, ये चेंज हो रहे हैं। अलग अलग सिलेंडर की रेडियस और हाइट क्या होगी, अलग अलग, तो ये वेरिएबल है मेरे। और कैपिटल आर जो स्फीयर का रेडियस है वो कांस्टेंट है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो पहले तो हमने ये पहचाना भाई कौन वेरिएबल कौन कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट और वेरिएबल में रिलेशन डेवलप करना है, तो अब ये ज्योमेट्री से ही होगा, तो ध्यान से सीखो। अच्छा, स्टार्टिंग में क्वेश्चन हो सकता है टफ लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा 3-4 क्वेश्चन करूंगा आपको बहुत आसान लगेंगे, डोंट वरी, पूरा बस अटेंड करो। यहाँ पे मान लो मैंने सिलेंडर बना दिया, कोई ना कोई एक वेरिएबल सिलेंडर। अब मुझे वेरिएबल और कांस्टेंट में रिलेशन डेवलप करना है, तो देखो यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल थे, R and H. आर, एक तो आर है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी, ये आपकी हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगी, और रेडियस ऑफ द स्फीयर को भी अगर इसमें बनाना हो तो मैं यहाँ सेंटर से बना सकता हूँ इस कॉर्नर पॉइंट को ज्वाइन करके, ये मेरी कैपिटल आर हो जाएगी। अब आपको ये सोचना है एच, कैपिटल आर और स्मॉल आर में कोई रिलेशन डेवलप कर सकते हो क्या, बताओ Yes, sir. कैसे करेंगे। Sir, Pythagoras, sir. हाँ, इस छोटे से ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दें, Yes, Yes, sir. sir. ये हाइट हो जाएगी आधी h/2, बेस रेडियस के बराबर है और हाइपोटेन्यूज आर के बराबर, तो जीवन तीनों में रिलेशन आ जाएगा। कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, तो एच और आर में रिलेशन आ जाएगा, इस Yes, sir. परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये मेरा रिलेशन आ गया गिवन डेटा। ये स्टेप नंबर 1 थी, गिवन डेटा में हमने रिलेशन डेवलप किया, क्लियर हो गया।
Yes, sir. अब स्टेप 2 मतलब जिसको मैक्सिमाइज जिसको मिनिमाइज करना है उसका एक्सप्रेशन लिखो। तो किसको मैक्सिमाइज करना है? Volume of cylinder. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। Yes. वापस Yes, वही sir. चीज, दो वेरिएबल दिख रहे होंगे आपको, आर और एच। Yes. है ना, दो वेरिएबल दिख रहे हैं आपको आर और एच, तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। देखो कैपिटल आर कांस्टेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ा, वो अगर डिफरेंशिएशन में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल आर स्मॉल एच नहीं आना चाहिए, यहाँ से तो कोई स्मॉल आर आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, या आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं क्योंकि आर स्क्वायर है फॉर्मूले में, ताकि ये सिंगल वेरिएबल एच में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई बाय 4 इंटू एच। वेरिएबल ध्यान रखना सिर्फ स्मॉल एच है। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद बताओ क्या करते थे? Sir, differentiate. हाँ, उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। Yes, sir. एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे पाई आर कांस्टेंट एज इट इज, एच का डिफरेंशिएशन 1 माइनस पाई बाय 4 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करोगे? जीरो से इक्वेट, 0. है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब यहां से पता कर लो एच कितना आ रहा है, पाई पाई जीरो में चला जाएगा, एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके पास 4r कैपिटल आर स्क्वायर बाई 3, एच स्क्वायर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एच आ गया, स्मॉल आर निकाल लेते हैं, एच की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो स्मॉल आर आ जाएगा। Yes, sir. दो ही तो चीज निकालनी थी, वॉल्यूम वॉल्यूम निकालने के लिए आर चाहिए और एच चाहिए, तो आर आ चुका है, एच आ चुका है, अब आर निकाल लेंगे फिर वॉल्यूम के फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो मेरा देखो क्या क्या आ रहा है, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 4r स्क्वायर बाई 3, यहाँ से एच आ जाएगा, रूट ले लोगे। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes. अब आर निकालने के लिए आर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आर स्क्वायर बाई 4 की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 3, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी देखिए 2r स्क्वायर बाई 3। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हाइट पता चल गई, रेडियस पता चल गई, अब मैक्सिमम वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते, देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, इसमें वैल्यू रख देंगे। मैक्सिमम वॉल्यूम का डेटा क्या है? आर स्क्वायर की जगह ये और एच की जगह, ठीक है। तो फाइनली आपका मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा 4 पाई बाई 3 रूट 3 इंटू आर। तो ये आपकी अगर कोई स्फेयर है रेडियस आर का, तो उसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर जो इंसर्ट हम कर सकते हैं उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम ये होगी कैपिटल आर के, 4 पाई बाई 3 रूट 3 इंटू आर क्यूब, क्योंकि आर तो दिया था क्वेश्चन। तो ये तरीका है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक बार रिकॉल कर लो अच्छे से, मैं एक और क्वेश्चन दे। देखो ये क्वेश्चन जेई 2023 में आया हुआ था, तो पहले भी एक बार आया, अभी जो किया वैसे ही है ना। Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन 2023 में आपके एनसीईआरटी में भी है, पता है आपको, मिसलेनियस एक्सरसाइज, Yes, sir. है. या फिर कहीं ना कहीं है ये क्वेश्चन, ये आपकी जेई मेंस 2023 में आ गया। Sir, exercise के questions में से ये है. हाँ, एक मिनट में एनसीईआरटी से यहाँ तक समझ में, एक बार सब लोग रिवाइज कर लो जो जो पढ़ा अभी तक, एवरीवन। इसको अब अप्लाई करेंगे अपन, सारी स्टेप्स देख लो ढंग से।
देखो आपकी एनसीईआरटी, इसी में से जेईई मेंस का एक क्वेश्चन आ गया था। यस सर। एक क्या दो आ गए थे, ये सर्कल वाला भी क्वेश्चन इसी का ही है, देखो। चलो आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 23। अपने आप प्रूव हो जाएगा, ट्राई करो। क्वेश्चन 23 उतारो कॉपी में और करो कोशिश। Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of capital R, मतलब स्फीयर कैपिटल आर का कांस्टेंट है, आपका वेरिएबल कौन है, जो अभी सीखा है वैसे अप्लाई करो, गिवन डेटा में रिलेशन डेवलप करो, सब कुछ। एवरीवन प्लीज ट्राई प्रॉपर्ली। डन सर। डन एवरीवन। Yes, sir. मैं इसको शीट पे पेस्ट कर देता हूँ।
प्रूव हो गया जो प्रूव करना था? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक बार मैं करा रहा हूँ, एक बार देख लो, फिर वापस से एक इसमें से ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छी बुक है ये। जिसको नहीं आया, जिसका आंसर नहीं आया, वो प्लीज एक बार समझना अच्छे से। Prove that the volume of the largest cylinder that can be inscribed in a sphere is 8 by 27 the volume of the sphere. आपको ये प्रूव करना है। Volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere. स्फीयर आपका फिक्स है, कैपिटल आर रेडियस का। इसके अंदर अलग अलग कोन आ रहे हैं, अलग अलग कोन आ रहे हैं, मतलब कोन की जो डेटा है वो वेरिएबल है। स्लांट हाइट, रेडियस, हाइट, ये क्या है? वेरिएबल है। अलग अलग कोन आते जाएंगे, मतलब इस कोन की जो भी चीजें हैं वो वेरिएबल में आएगी। तो ये हाइट मान लो, ये रेडियस मान लो, ठीक है। कोन की हाइट मान ली, ये रेडियस मान ली, और कैपिटल आपका है ही। अब वही सब चीजें कैसे भी करके इन तीनों में रिलेशन डेवलप करना है पहले स्टेप 1 में। तो बताओ कैसे तीनों में रिलेशन डेवलप हो रहा है? सर सेंटर से हम रेडियस ड्रॉ करेंगे, फिर पाइथागोरस से रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, सेंटर से आपने मान लो, सेंटर यहाँ पे ये मान लो, कहीं पे भी हो सकता है सेंटर। सेंटर से आपने इसको ये बना दिया, ये तो फिक्स है कि भी कैपिटल आर होगी। अब दूसरा डेटा यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, यहाँ सेंटर से ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ये भी तो कैपिटल आर ही होगा, यस सर। Yes. है ना। ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल। तो ये बची हुई हाइट कितनी, ये हाइट कितनी हो जाएगी? h माइनस आर, Yes, sir. क्योंकि टोटल हाइट h है। ध्यान रखना h/2 मत कर देना, जरूरी नहीं h/2। सिलेंडर के केस में आपने मान लिया होगा, यहाँ पे जरूरी नहीं कि सेंटर पे आए, ठीक है। तो हो सकता है कौन थोड़ा ऐसा बन जाए, वैसा बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर, ऐसा जरूरी नहीं कि इस दोनों का सेंटर सेम है। तो ये आर, ये हो जाएगी h माइनस आर, ये आर, और ये समझ में आ रहा है? यस। टोटल हाइट h थी, उसमें से ये r माइनस हो जाएगा, तो h माइनस आर आ जाएगी। अब इन तीनों में रिलेशन डेवलप हो जाएगा पाइथागोरस से। Yes, h माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस h माइनस आर का होल स्क्वायर। ये पहला स्टेप कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप 2। स्टेप 2 का ये मतलब है कि जिसको मैक्सिमाइज, जिसको मिनिमाइज करना है, उसका एक्सप्रेशन लिखिए। इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। तो कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे, देखो कहानी वही है, बस ढंग से लिखना है। h को अंदर भेज दोगे, कांस्टेंट अलग, पाई/3 आर स्क्वायर h अलग हो जाएगा, माइनस पाई/3 h इंटू h माइनस आर का होल स्क्वायर, ये अलग हो जाएगा। अभी पूरा की पूरा सिंगल वेरिएबल h के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, उसी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ध्यान से करो। यहाँ पे h के रेस्पेक्ट में h का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो पाई/3 आर स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे हमको या तो प्रोडक्ट रूल लगाओ या मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट करो। ये बेसिकली कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ। अंदर बनेगा h स्क्वायर इंटू h हो जाएगा h क्यूब, माइनस 2hr इंटू h करोगे तो 2h स्क्वायर आर, माइनस का r स्क्वायर आएगा तो माइनस r स्क्वायर इंटू h, ये टर्म आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो पाई/3 एज इट इज, h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 3h स्क्वायर माइनस 4hr माइनस का r स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट किया, उसको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं। देखो ठीक है, अभी सॉल्व कर लेता हूँ। जिसको डिफरेंशिएट किया उसको 0 से इक्वेट कर दो। मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। पाई/3 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन में जाके 0 मतलब 0 में चला जाएगा पाई/3, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा,
थ्री थ्री भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 3h² माइनस 3HR माइनस R² इक्वल टू R²। एक बार कैलकुलेशन देखो सही है, एक जगह गड़बड़ हो गई शायद, क्या या माइनस अंदर जाके प्लस होगा ना, ये देखो H मल्टीप्लाई होगा माइनस का H या फिर अच्छा माइनस तो बाहर ही है पहले से, 5/3 माइनस H मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा ना, H माइनस R का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस आएगा, सॉरी आपने बताया ही नहीं, A² माइनस 2AB प्लस B² आएगा ना, यस सर। यहाँ प्लस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो पाई बाई थ्री जीरो में चला जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो R² भी कैंसिल, आपके पास सिंपली क्या बचा, ये इसमें से भी H कॉमन, 3H कॉमन, क्या बचेगा H माइनस R, क्रॉस चेक कर लो एक बार, ठीक है, तो यहां से दो वैल्यू आ जाएगी, H इक्वल टू 0 और H इक्वल टू कैपिटल R। ये हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन, देखो ध्यान से आप लोग, देखो तो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, देखो कहाँ मिस्टेक हुई है, आप लोगों ने कैसे किया, ऐसे नहीं किया था क्या, आपने क्या तरीका अपनाया, बोलो, R2H, वेरिएबल्स हमने दूसरे ले लिए थे, माइनस आर की जगह माइनस एक्स किया था तो नहीं सर मैच हुआ था। ठीक है चलो आगे करके देखते हैं, H इक्वल टू R आया है, अब यहाँ पे अगर H और R को बराबर कर दूंगा तो R पे R आ जाएगा, नहीं कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है, दिख नहीं रही है पर, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस R इज 8/7 द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो एक बार चेक कर लेते हैं, जो आपने आर स्केयर के सामने से प्लस डाला है ना, सो वहाँ पे माइनस ही है। ये माइनस तो बाहर ही है ना, इस माइनस को बाहर ही रहने दिया, सिर्फ इतने इतने चीज का मैंने ये एक्सप्रेशन, सर हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक बन रही है 1/3 पाई इंटू आर स्केयर माइनस थ्री नहीं एक्स। वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फाइनल आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो पता है कुछ ना कुछ आ रहा होगा, मिस्टेक कहाँ है ये बताओ, सर जो 3x के 3h स्केयर लिखा है ना सर आपने, वो माइनस में है, आर स्केयर तो प्लस में ही है सर, और 4HR भी प्लस में माइनस में ही है। सर बस 3h स्केयर हमारा माइनस में है सर, आपका प्लस में है।
और ये कैलकुलेशन तो ठीक ही लग रही है, यहाँ से माइनस, ये पूरा माइनस ही है, इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे पूरा पूरा प्लस हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्रैकेट उधर भेजा है ना। हाँ यहाँ पे देखो ये गलती हुई है, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ 4HR था, यहाँ पे 3H लिख दिया था, दिख रहा है, 4H था, Yes, sir. तो फिर ये गलती तो पहचान में आनी चाहिए ना आपको। कैलकुलेशन सही था, ये माइनस इधर आके प्लस ही होगा, बस 3 की जगह 4 आ जाएगा। ठीक है, अब H कॉमन, 3H माइनस 4R इक्वल टू 0। यहाँ से H इक्वल टू, अब H 0 तो नहीं हो सकता है, मैक्सिमम के लिए H कितना आ जाएगा, 4R/3 ये आएगा। तो हाइट आ गई 4R/3, अब हाइट की वैल्यू यहाँ रख दो, तो रेडियस आ जाएगा, हाइट पता चल जाएगा, रेडियस पता चल जाएगा, फिर आप वॉल्यूम निकालो। आ रही बात समझ में? तो अब यहाँ पे पुटअप करो, रेडियस आर स्क्वायर क्या था, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस H माइनस आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस H माइनस आर का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, R/3, आर स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 9, ये हो जाएगा 8R²/9, ये आर स्क्वायर आया। आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना आ जाएगा, फॉर्मूला था 1/3 πr²h, तो हो जाएगा π/3 आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 8.9. आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 8R²/9 का होल स्क्वायर इंटू H। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो π/3 इंटू 64/81 इंटू 4/3 इंटू यहां से आएगा R⁴ R⁴ 5 के साथ। हाइट कितनी आ गई थी यहाँ से आपकी, 4R/3 ना, 4R/3. तो 4R/3 आपने यहाँ पे रखा। अच्छा सॉरी, मैंने देखो यहाँ पे गड़बड़, आर स्क्वायर की वैल्यू रखी थी ना, होल स्क्वायर थोड़ी आएगा, आज कंसंट्रेशन बहुत लूज हो गया। आर स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे ना, मैंने आर स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दिया था। ठीक है, ये आएगा 5/3 इंटू 8/9 इंटू 4/3 इंटू R⁵। क्लियर है? अब देखो क्या प्रूव करना था, 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब इसमें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अलग कर लें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, यही होता है शायद, देख लेना एक बार, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, Sir, 4/3 pi R. So 4/3 pi. 4/3 πr³ को अलग कर लिया तो बचेगा क्या, 1/3 इंटू 8/9, तो जगह 8/27 इंटू 4/3 πr की, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हेंस प्रूव। ये देखो कैलकुलेशन का कितना ध्यान रखना पड़ता है, मेरी आज का तीसरी चौथी क्लास होगी, तो मेरा कंसंट्रेशन बहुत लूज हो रहा है, क्योंकि आपकी 3rd क्लास है। तो समझ में आया तरीका पर आप लोगों को, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को तरीके बताओ तो पूछ लो, आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन जान पूछ के करा रहा हूँ, ताकि आपकी इनकी प्रैक्टिस हो और आप भी घर जाके इनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन 24 या फिर ये करो 25, क्वेश्चन 25। घबराना मत, क्वेश्चन आसान है, बस एंगल लेना, एंगल थीटा अज्यूम कर लेना।
डन सर। ठीक है, सीखिए सब लोग। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड अ गिवन स्लैंट हाइट। अब यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, गिवन स्लैंट हाइट। मतलब आपकी गिवन डेटा है, मतलब ये आपका कांस्टेंट है। इट इज व्हाट? कांस्टेंट। आपको ये समझना होगा क्वेश्चन सब पढ़ पढ़ के। और किसको मैक्सिमाइज करना है? कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो कोन अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्लैंट हाइट मतलब कांस्टेंट है। स्लैंट हाइट सबकी फिक्स रखनी है। स्लैंट हाइट मान लो आपकी फिक्स है, कोन अलग अलग हो सकता है, मतलब रेडियस और हाइट बदल रही है। स्लैंट हाइट क्या है? कांस्टेंट है, ये फिक्स है। वेरिएबल कौन है? रेडियस और हाइट। तो जितने भी कोन आप कंसीडर करोगे उसकी हाइट और रेडियस अलग अलग है, लेकिन स्लैंट हाइट इज कांस्टेंट। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, आपको सेमी वर्टिकल एंगल ये निकालना है, थीटा। अगर स्लैंट हाइट कांस्टेंट है और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करें तो ये एंगल कितना होगा ये भी निकालना। तो यहाँ पे h और r आर द वेरिएबल्स एंड l इज कांस्टेंट। ये आपको पहले ध्यान रखना। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes. Yes, sir. अब चाहो तो आप हाइट या रेडियस निकाल लो। एच आर और एल में कोई रिलेशन पता है? यस सर, पाइथागोरस। It's a Pythagoras theorem. सिंपल पाइथागोरस पता ही है। आप फॉर्मूला लिख लेते, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, आर स्क्वायर को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे अब वेरिएबल एच है, एल तो कांस्टेंट था। एल तो क्या था? कांस्टेंट। तो पाई बाई 3 एज इट इज एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यू। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं एच के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट एज इट इज एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ पे 3h स्क्वायर। डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट कर दो हर बार की तरह। जीरो में चला जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। यहां से एच स्क्वायर कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर बाई 3। क्लियर है? Yes, sir. अब रेडियस पता कर लेते हैं। अब क्या पता कर लेते हैं? रेडियस। आर स्क्वायर क्या था? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 3 कितना आ जाएगा? 2l स्क्वायर बाई। क्लियर है? Yes, sir. अब बताओ ये एंगल कैसे निकालें? ये एंगल कैसे निकालेंगे टेन के टर्म्स में? सर टेन। टेन थीटा का Sir, फॉर्मूला sin or cos. से नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं, परपेंडिकुलर और बेस टेन ही तो चाहिए आपको आंसर। तो एच Yes, sir. कितना आ जाएगा? एल बाई रूट 3 एच आ जाएगा। यहाँ से आर कितना आ जाएगा? रूट 2 बाई रूट 3 इंटू एल। तो टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। थीटा ही निकालना है। टेन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
आर आ जाएगा √2/√3 इंटू एल डिवाइडेड बाय L/√3। L/√3 कैंसिल, तो कितना आ गया √2, तो थीटा tan इनवर्स √2 आ जाएगा। यही प्रूव करना था। बोलो सही है? यस सर। Yes, sir. अब देखो आपके सामने ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डुएबल नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपके देखो वही स्टेप मैं अपना रहा हूँ जो मैंने आपको सिखाई है। किसको मैक्सिमाइज किसको मिनिमाइज करना है वो देख लो। वो देखने के बाद आपको क्या देखना रहता है कि उस एक्सप्रेशन को हम सिंगल्स में कन्वर्ट करते हैं, हाँ है ना? यस। चलो एक क्वेश्चन वो करा रहा हूँ, उसको भी ढंग से करो, 1 मिनट। क्वेश्चन 26 विजिबल है सबको? Yes, sir. यस सर। सर सेम वापस जैसे सोचो, डायग्राम बनाओ, देखो किसको मैक्सिमाइज किसको मिनिमाइज करना है और क्या गिवन डेटा है वो इंपॉर्टेंट है। गिवन जो भी चीज गिवन होगी वो कांस्टेंट होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है, उसको कांस्टेंट ट्रीट करोगे। डिफरेंशिएशन में उसका डिफरेंशिएशन एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा।
देन सर ओके। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मुझे पता है कोण अलग अलग है तो हाइट और रेडियस वेरिएबल होगी। और थीटा निकालना है, वो तो अगर एच और आर आ गया तो काम हो जाएगा। लेकिन इस बार स्लांट हाइट कांस्टेंट नहीं है, इस बार कांस्टेंट क्या है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, एस कांस्टेंट है। एस क्या है फॉर्मूले वाला? तो सरफेस एरिया कितना होता है कोन का? सर पाई आर एल। पाई आर है। वेरी गुड। तो आपका ये जो कैपिटल एस है ये कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये गिवन डेटा हो गया आपका पाई आर एल। अब या तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। तो किसको मैक्सिमाइज किसको मिनिमाइज करना है? वॉल्यूम को। तो जिसको मैक्सिमाइज जिसको मिनिमाइज करना है उसका फॉर्मूला लिखना पड़ता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? दो वेरिएबल है, अब इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, या तो पूरा आर में, या तो पूरा एच में, या पूरा एल में, या पूरा थीटा में, जो भी है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? आर एच और एल और थीटा, सबके सब वेरिएबल है। सबके सब क्या है? वेरिएबल। आपको इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। एस आ सकता है, कैपिटल एस कांस्टेंट है तो वो इसमें आ सकता है। आ रही बात समझ में? अब इसको सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करें बताओ? कैपिटल एस आ सकता है, कैपिटल एस कांस्टेंट है। आपको समझ में आ रहा है करना क्या है? यहाँ तक समझ में आया क्या हम कहना चाह रहा हूँ मैं आपको? यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, Yes, sir. वेरिएबल है मेरा स्मॉल एच स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल एल और थीटा, ये सब वेरिएबल, ये सब चेंज हो रहे हैं। कांस्टेंट क्या है? कैपिटल एस कांस्टेंट है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में दो वेरिएबल आ रहे हैं, आर और एच। अब इसको सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करें बताओ? सर पाइथागोरस थ्योरम। सर सरफेस एरिया के फॉर्मूले से हम पाई आर की वैल्यू निकाल के वहाँ पे पुट कर देंगे। पाई आर की वैल्यू निकालो, लेकिन एल भी तो रहेगा फिर। एल और एच दो वेरिएबल रह जाएंगे। और सोचो। सर एल को जो है हम पाइथागोरस से पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसकी वैल्यू निकाल के एल देखो, की जगह पे एल की जगह क्या करोगे? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख देंगे, वहां से एच की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है। आपको यहाँ पे दो रिलेशन तो निकालने ही पड़ेंगे। यहाँ पे दो वेरिएबल, तो क्या कर रहा हूं मैं? देखो, एक रिलेशन और मेरे पास होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। अल्टीमेटली एच और आर को मैं, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? एस इक्वल टू पाई आर, एल की जगह क्या जाएगा? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एल की जगह आ जाएगा। अब यहां से कैसे भी करके या तो आर या तो एच हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसकी वैल्यू फिर यहां रख सके। एल की जगह फिलहाल मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप थीटा के टर्म्स में अगर निकालना चाहो सब कुछ, तो आर को लिख सकते हो एल, एल को लिख सकते हो क्या या फिर एल कॉस थीटा, और एच को लिख सकते हो एल साइन थीटा। और वहां से भी एक रिलेशन आ सकता है क्या? एल आर स्क्वायर आर स्क्वायर
हाँ, एक रिलेशन वहां से भी आ सकता है। देखो यहाँ से भी आ जाएगा क्या, यहाँ पे आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ डेटा थोड़ा लेंदी जाएगा। ठीक है, यहाँ से आर स्क्वायर निकालने में कैलकुलेशन लेंदी जाएगी, तो कुछ और सोच रहा हूँ मैं, थीटा के टर्म्स में सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करते थीटा के टर्म्स में निकालते हैं। अब यहां से थीटा के टर्म्स में अगर मैं निकालना चाहूं तो देखो साइन थीटा कितना होगा, एच बाई एल। यस Yes. एच कितना आ जाएगा, एल साइन थीटा। वैसे कॉस थीटा कितना होगा, आर बाई एल, तो आर कितना आ जाएगा, एल कॉस थीटा। एच आ जाएगा एल साइन थीटा। सही है, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एच परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, एच साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, आर बाई एल होगा। एंगल ये अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, यस एंगल थीटा ये एंगल अपोजिट परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा कितना होगा, आर बाई एल। यहाँ से आर आ जाएगा एल साइन थीटा। थोड़ा कंसंट्रेट होकर सुनना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी आ जाएंगे। तो कॉस थीटा निकालोगे तो एच आ जाएगा एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिख दूं पाई आर, आर मतलब एल साइन थीटा इंटू एल, यहां से देखो एक वेरिएबल आपका आ सकता है, डायरेक्टली आ जाएगा क्या, एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एस अपॉन पाई साइन थीटा, यस यस सर। है ना। यस सर अब इस वॉल्यूम, अब देखो यहाँ से मैं क्या बेसिकली मैंने क्या टारगेट किया, एल दो वेरिएबल में रिलेशन डेवलप कर दिया, जो कि पहले मेरे को दिक्कत आ रही थी, एल और थीटा में रिलेशन आ चुका है, अब इसको भी एल और थीटा में कन्वर्ट कर दो, आर स्क्वायर को भी एल थीटा में कन्वर्ट कर दो, ये जगह एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एल कॉस थीटा, तो जगह पाई बाई 3 इंटू एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, या तो पूरे को एल में कन्वर्ट कर दो या पूरे को थीटा में कन्वर्ट कर दो, या तो पूरे को एल में या पूरे को थीटा में। अब यहां से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू यहां रखूं तो भी ठीक है, लेकिन फिर कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। दूसरा यहाँ एल क्यूब आ रहा है, मेरे पास एल है ना, एल क्यूब लिखना पड़ेगा, तो भी लेन दी जा रहा है। ठीक है, समझ में करना क्या है, अल्टीमेटली सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो या तो एल क्यूब को रिप्लेस कर दो इससे, एल क्यूब क्या हो जाएगा, पावर 2/3, चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एल कितना आ जाएगा, एस बाई पाई साइन थीटा की पावर 1/2। यस सर ये एल की वैल्यू यहाँ रखूंगा मैं, एस अपॉन पाई साइन थीटा की पावर आ जाएगा 1/2 इंटू 3, दैट इज 3/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, तो जगह v इक्वल टू पाई बाई 3, एस अलग, पाई 3/2 अलग, कॉन्स्टेंट सबको अलग कर लिया। वेरिएबल में क्या क्या बचेगा, नीचे 3/2 ऊपर 2, तो 2 माइनस 3/2, तो 2 माइनस 3/2 करोगे तो 4 माइनस 3/2 दैट इज 1/2 बचेगा। ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, साइन की पावर 1/2 थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। अब इसको आपको थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट और फिर जीरो से इक्वेट। पूरा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसको कांस्टेंट के मान लो, वैसे भी जीरो में चला जाएगा, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, है ना। यस सर वहां से फिर साइन थीटा निकाला, साइन थीटा कितना आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए, अल्टीमेटली साइन थीटा निकालना था, है ना। यहाँ पे जो कैलकुलेशन क्या की, बेस सेम है, डिवाइड हो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो पावर क्या आ रही थी 2 माइनस 3/2, तो जाएगी कितनी 4 माइनस 3/2 दैट इज 1/2, साइन की पावर कितनी आ गई 1/2, कॉस थीटा इज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल से, पहले रूट साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, है ना, पावर 1/2 मतलब क्या, रूट ऑफ साइन थीटा, प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशिएशन करोगे और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस इनटू कॉस थीटा एज इट इज,
प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन इंटू साइन थीटा इज दिस। अब इसको जीरो से इक्वेट कर देना, जीरो से इक्वेट करने के बाद यहां से आपको साइन थीटा निकालना, और वो साइन थीटा की वैल्यू 1/3 आनी चाहिए। और दूसरा तरीका आप जो बता रहे थे वो भी ट्राई करके देख लेना, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वहां से कोई भी एक वैल्यू वेरिएबल निकाल के यहाँ पुटअप करते हैं एस के टर्म्स में। क्लियर हो रहा है? यस सर। थोड़ा लेंदी था ये, Yes, sir. मेहनत करवाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ आप बच्चे हुए क्वेश्चन एटलीस्ट खुद से ट्राई कर लो एनसीईआरटी के, है ना। सी अभी ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा बाकी है, उसके अलावा लगभग कवर कर लिया अपन ने, और 2-3 चीजें और है छोटी छोटी, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कशन कर लेंगे, थोड़े बहुत पीवाई की और भेज दूंगा, सैटरडे संडे भी आ रहा है, और मंडे को फिर आपका पेपर डिस्कशन भी होगा, तो ट्यूसडे तक आप आई थिंक कवर कर लोगे सारी चीजें। तो आप टारगेट क्या रखना कि आज नहीं तो कल तक एनसीईआरटी कर लेना अपनी तरफ से, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा को छोड़ के। सैटरडे को एनसीईआरटी कर लेना, संडे और मंडे को पीवाईक्यू कर लेना, ठीक है। चलो संडे मंडे और ट्यूसडे तक 3 दिन मिल जाएंगे पीवाईक्यू करने के, एक बना के भेज दूंगा मैं, डोंट वरी। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।